नमस्कार दर्शक भाइयों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक गोट फार्म में। जैसा कि पिछले वीडियोज के अंदर आप देखते हुए आ रहे हो, हमने काफ़ी सारे फार्म भी कवर किए हैं। काफ़ी सारी फार्म के ऊपर सिरोही पैटर्न, गुजरी पैटर्न के वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड करके डाले हैं। तो इसी सिलसिले में आज फिर से हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। हाल ही में जो प्रेजेंट के अंदर कुछ फार्म के लिए बकरियाँ भी परचेज करी थी, वो भी आप कैमरे के सामने देख पा रहे होंगे। एक ये है, एक और बाकी कुछ अंदर की साइड में है। बाकी और डिटेल अपन नीरज जी से जानते हैं। आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं अपन और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कुछ अच्छी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो नीरज जी, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक गोट फार्म में। तो आज बताइए, आप दर्शक भाइयों को क्या बताएंगे जी। जो भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं, दर्शक है, व्यूअर्स है, उन सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, आदाब। दोस्तों, जो आज अपना चैनल पे ये जो शॉर्ट ऑफ वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको हल्की सी जानकारी दूंगा। जैसे आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं और वीडियो में भी आपने पहले व्यू किया होगा कि अभी फॉर्म के लिए अपन ने 4 बकरियां ली है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2 सामने हैं, ये एक ये रही, एक ये टाइमर वो अंदर की तरफ है, एक वो आगे थोड़ा वीडियो कवर करे, वो गेट के पास एक गेट के पास बेटे 4 परचेज करी है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आज ये आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन अपने फार्म के लिए नई बकरी लेते हैं, नया जानवर खरीदते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जानवर का अपने पे फॉर्म पे, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 2 लोडेड है। बिल्कुल, ये लोडेड मतलब डिलीवर हो गई है ना। वेट कंडीशन आपको सही लग रही है। वो आप आगे वो 2 बकरी कवर करें, उसमें आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों। हाँ, और अब आप थोड़ा सा कैमरे का व्यू अपने जो बकरियां हैं फॉर्म की, फार्म की, उनकी तरफ करिए। तो बिल्कुल। आप खुद आप देख पा रहे हैं कि इनके वेट में काफी और तंदुरुस्ती, हष्टी पुष्टि में काफी फर्क है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये बकरी अपने पास सेट हो जाएंगी 1 से 1.5 महीने बाद, बिल्कुल, तो फिर से मैं आपको वीडियो कवर करवाऊंगा अपने इन जानवरों का, और फिर ये आप इस चीज को थोड़ा सा परखेंगे कि हाँ, इनकी वेट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखो दर्शक भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये बकरियां साई होने के बाद, मतलब कि अपनी अगले ओनर से डीलिंग होने के बाद भी 20 दिन उसके पास रही है। मतलब 20 दिन आपने अगले पहले थी वहीं पे थी, है ना। हाँ, अब अच्छा, मैं आपको देखिए उसका कारण बताता हूँ वो क्या कारण है। देखिए, मैंने जब उस ओनर से इसकी हिस्ट्री ली इन बकरियों की वैक्सीनेशन की, तो उसने बोला कि वैक्सीनेशन का उसका कोई प्रॉपर कोई शेड्यूल या एक मेरे को लगा नहीं, थोड़ा सा वहम था या डाउट था, कुछ भी आप मान लीजिए। तो जैसे जिस दिन डील हुई, अपने जो टोकन मनी उसको अपन ने ट्रांसफ़र किया, तो टोकन मनी ट्रांसफ़र करने के तुरंत बाद वहीं जो आसपास में जो मेडिकल स्टोर था, वहाँ से सबसे पहले मैं खुद जाके और मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेके आया। बिल्कुल, आप खुद वैक्सीन लेके आए। बिल्कुल। तो देखिए, ये टाइम था अपने लगभग 1 या 2 फरवरी के बिल्कुल आसपास। बिल्कुल, मैं भी था शायद आपके साथ, है ना। हाँ, 1 या 2 फरवरी के 1 आसपास 2 की बात है। फरवरी के आसपास अपन ने इनका टोकन लगाया था। बिल्कुल। तो मैं वहाँ जाके, और जो अपने ईटी वैक्सीन आता है, ईटी वैक्सीन, एंटेरोटॉक्सिमिया फड़किया वाला, वो मैं खुद लेके आया और इन बकरियों का वहाँ वैक्सीनेशन मैंने अपने हाथों से किया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने ओनर से ये कहा कि मैं इनको 20 दिन के बाद लूँगा, ठीक है ना। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जैसे अपने पास जो फॉर्म पे जो पहली बकरियाँ है, ठीक है ना, उन सभी का वैक्सीनेशन शेड्यूल अपने पास है और प्रॉपर वैक्सीन उनका हुआ है, ठीक है ना। तो अपने को आइडिया नहीं था ना, तो इस वजह से फिर इनका वैक्सीनेशन अपन ने वहाँ किया है। बिल्कुल, ठीक है। और जब वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर जो टाइम होता है कि हाँ, उसके बाद वैक्सीन एक्टिवेट हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है ना, और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद अपन ये बकरियाँ लाई है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गई। तो पहले तो दर्शक भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने फार्म के लिए कोई नया जानवर लें, तो देखिए उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल आप जरूर जानें ओनर से, भाई वैक्सीनेशन प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर है, क्या है उसकी हिस्ट्री। देखिए, मोटा मोटा जो अलग से वीडियो और बनाया जाएगा वैक्सीनेशन पे अपने चैनल पे, तो मोटा मोटा देखिए जो बकरियों में वैक्सीनेशन होता है ना, वो 3 है सीजन है, ठीक है ना। ठीक है। वो है, एक तो अपने एंटेरोटॉक्सिमिया हो गया, ठीक है, ये साल में आप दोनों डोज तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मानिए कि आप सिर्फ 1 डोज करते हैं, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि वो 6 महीने तक, और यदि आप उसको आज लगाने के 14 डे 14 दिन बाद 14 दिन बाद रिपीट करते हैं, तो वो बूस्टर डोज हो गया, तो 1 साल तक जानवर सेफ रहता है, ठीक है। और दूसरी फिर आता है अपने जून जुलाई के आसपास जो बारिश का जो सीजन आता है, बिल्कुल टाइम FMD, ठीक है। और लगाना चाहिए तो वैसे
ब्लैक वाटर वाला ऐसा कोई खास है नहीं, गलगोटू वगैरह का, वो FMD वैक्सीनेशन कर दीजिए, फुट माउथ डिजीज जिसे अपन बोलते हैं। और ये बकरियों में होता भी ज़्यादा है, खुरपक्का मुरपक्का जिसे अपन बोलते हैं ना, खुरपक्का और मुरपक्का, ठीक है ना। और एक आप इनिशियल 2 अक्टूबर में कर दीजिए PPR वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन सफिशिएंट है। इनके अलग से दर्शक भाई अलग से वीडियो, ये तो आप नॉर्मल बता रहे हो भाई, अगर अपन कोई परचेज करते नहीं है ना, मतलब है कि जानकारी का मतलब है कि जब अपन जानवर ले तो प्रॉपर जो ओनर से उसका वैक्सीनेशन बिल्कुल शेड्यूल होना जरूरी है। मानिए कि आपने फॉर्म पे अपने जो भी 15-20 जानवर है, बिल्कुल उनका आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में कर रखा है, ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत। और ये मानिए कि आप जानवर बाहर से खरीद के ला रहे हैं, यही यदि कहाँ से उसमें सिम्टम्स हो इस बीमारी के, ट्रांसमिटेड वायरस हो, बिल्कुल, तो वो आते ही फिर वो तो पूरे बाड़े को खराब कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक हो सके एक प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल के बाद खरीदे, ठीक है। और यदि हो सके, संभव हो सके, तो उस ओनर से या आप खुद या उस ओनर से उनका वैक्सीनेशन करवा दीजिए। जो सीजनल जैसे अभी अपन ने फरवरी में लिया है, तो जैसे फरवरी में PPR वैक्सीनेशन तो निकल चुका, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो PPR वैक्सीन आता है वो सर्दियों के आसपास आता है। बिल्कुल बिल्कुल, PPR की जो बीमारी है वो, तो वो तो है। अभी जो अपन ने इनका इंटेरोटॉक्सिमिया किया हुआ है, ठीक है, इनका वैक्सीन लगा दिया अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अब सीजनल आएंगे फिर वो तो प्रॉपर एक शेड्यूल चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये करें कि कई दर्शक भाई ये जानना चाहते हैं कि यार बकरी खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं दर्शक भाइयों आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि वीडियो पूरा देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरे अनुभव से एक मिनट मैं भी आपको रोकना चाहूंगा कि आप जो लोग ये स्किप कर करके देखते हो, अगर जिनको नॉलेज है वो लगता है कि हमारे पास तो अच्छा नॉलेज है, उनकी अलग बात है। और जो भाई नए हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो ये वीडियो पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। क्योंकि जिस पर्सन से हम ये वीडियो शूट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड के अंदर नॉलेज हो चुका है, 7 से 8 साल का, तो वो अपने अनुभव के हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बताते हैं। तो ये आप पूरा देखा करो, ये आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपको भी नॉलेज अच्छा मिलेगा। हाँ तो नीरज जी कंटिन्यू करिए आप। जी देखिए, एक मैं आपको बताऊं इस वीडियो के मार्फत, एक कई दर्शक भाइयों या कई भी अपने जो परिचित है, नॉन पर्सन है, वो ये पूछते हैं कि सर बकरी कैसी खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, खाली खरीदे मतलब कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेग्नेंट खरीदे, या ब्याने वाली खरीदे, या ब्याई हुई खरीदे। तो दर्शक भाई देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां तक हो सके तो आप बकरी खरीदे या तो लोडेड। लोडेड मीन्स इट इज श्योर टू बी डिलीवर, मतलब कि ये चीज़ श्योर है कि ये डिलीवर होगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जैसा मैंने आपको बताऊं कि बकरी किस कंडीशन में खरीदे, खाली खरीदे, लोडेड खरीदे, क्या खरीदे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए दर्शक भाई, सबसे पहले तो मैं मेरा ओपिनियन में अपनी राय दूँ तो देखिए, कभी भी बकरी जो है या तो प्रेग्नेंट, कई लोग कहते हैं 1 महीने के प्रेग्नेंट है, 15 दिन के प्रेग्नेंट है, 20 दिन के प्रेग्नेंट है। तो देखिए ये कोई प्रेगनेंसी की गारंटी भी नहीं होती। बिल्कुल, 15 का क्या बताएं, 1 महीने की कैसे पता चलेगा। तो बकरी यदि आप 15-20 दिन की या महीने की कोई बताएं तो आप उसको खाली मान के लें। बिल्कुल, ठीक है ना। और कोई ये कह रहा है कि हाँ ये 3-3.5 महीने या 4 महीने के आसपास प्रेग्नेंट है, और बकरी के जैसे बॉडी लैंग्वेज और बॉडी के जो उसका स्ट्रक्चर और जो कर्व देख के आप ये पता लगा सके कि हाँ ये बकरी वास्तव में प्रेग्नेंट लग रही है। तो सबसे पहले या तो प्रेग्नेंट जानवर खरीदे या फिर जानवर खरीदे बिल्कुल खाली। बिल्कुल जी, बिल्कुल खाली का मतलब बिल्कुल खाली मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ फर्स्ट टाइमर पट के लिए। ठीक है, बड़ी बकरी, लंबी फ्रेम वाली बकरी, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर कभी भी खाली बकरी नहीं खरीदनी चाहिए। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ जैसे इस तरह की जो पट है, ठीक है ना, बिल्कुल, पट है जो 5-6 महीने की, उस तरह की आप खाली पट ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप बकरी ले जो डिलीवर हो चुकी है, जिसके नीचे बच्चा है, जैसे कि अपने खरीदी है, जैसे अपने खरीदे हैं, ये डिलीवर है ना। फर्स्ट टाइम बिल्कुल, देखिए एक तो ये हो गई। बिल्कुल, इनके बच्चे भी दिखाइएगा आप। जैसे एक तो ये हो गई, और एक अपने वो आगे पानी में जिसने गर्दन स्टक कर रखी है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा, ये दोनों डिलीवर है ना। हाँ, ये दोनों फर्स्ट टाइम डिलीवर, फर्स्ट टाइम है ना। ये कभी ताजा डिलीवर है। बिल्कुल, इनके बच्चे भी शायद अंदर है ना। एक के नीचे मेल है, एक ने फीमेल है। थोड़ा देख लीजिए दर्शक भाइयों यहीं से आप, ये देखिए, एक तो आपके सामने वो, और एक ये। इस बकरी का आप फेस कवर करिए, इसका फेस कवर करिए। बिल्कुल, इसका जो पंच है वो कवर करिए। बिल्कुल दर्शक भाई देखने की कोशिश करिएगा फेस को। जी नीरज जी, फेस को हो गया कवर, बताइए। देखियो, फिर उसमें से दर्शक भाई 2 फायदे रहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोडेड बकरी लेते हो या ताज़ा ब्याई हुई बकरी लेते हो, जैसे 5-6 महीने के बाद यदि फीमेल है, ठीक है, फीमेल आप
तैयार करते हो अपने फॉर्म के लिए, तो जो उसकी जो कीमत है ना, जो लागत कीमत है बकरी की, सपोज करो आपने 40,000 की बकरी खरीदी है, एक नीचे बच्ची उसकी आई है, फीमेल बच्ची, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 6 महीने के बाद यदि वो अच्छी क्वालिटी में है तो ऑन एवरेज 15 से 20,000 की वो बकरी बच्ची हो जाती है। हो जाए, उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है? बिल्कुल। बकरी बकरा बच्चा बच्ची कुछ भी मान लीजिए, जो भी हो, female हाँ fix। बिल्कुल इसका मतलब वो 40 में जो आपकी लागत हुई है ना, वो बाद में आपकी 20 में ही हो जाती है। बिल्कुल। यदि हाँ, वो 50% नीचे का तैयार हो जाता है ना, consider करें तो। बिल्कुल। तो एक तो ये फायदा होता है ब्याई हुई बकरी लेने का या लोडेड बकरी लेने का, ठीक है? खाली बकरी लेने से बचे। खाली बकरी जैसा कि मैंने आपको बताई, ले तो वही ले जो फर्स्ट टाइम डिलीवर हो, जो फर्स्ट टाइम मतलब कि पट्टो, ठीक है? पट्टो, बिल्कुल। देखिए मैं आपको खुद भी बता दूं, जैसे मैं ये आप बीती बता रहा हूँ, जैसे मैंने भी अभी एक बकरी खरीदी थी, तो उस बकरी को उसने खाली बता के दिया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बकरी वाकई में हकीकत मायने में रिपीटर थी, ठीक है ना? रिपीटर, बिल्कुल। वो बकरी हर 15 से 20 दिन पे क्रॉस होती थी, ठीक है? हम्म। और हालांकि मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा जो अपने होम रेमेडीज है, जो भी देसी नुस्खे वो ट्राई भी किया, लेकिन बाद में जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया ना उस बकरी का, बिल्कुल तो उसके क्या है कि पीसीओएस था, मतलब कि पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है कि बच्चेदानी में सिस्ट बन जाती है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर्जरी वगैरह उसका ऑप्शन होता है, लेकिन अभी अपने पास जो है इतना मेडिकल की सुविधा अपनी है नहीं, जैसे मैं अपने चौमू तहसील की या जयपुर की बात करूं कि इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? तो फिर मैंने उसको वो बकरी कट्टू में गई, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की बकरी लेने से बचे। बकरी सिर्फ वही ले जो या तो लोड हो, ठीक है, बिल्कुल। या फिर जो ब्याई हुई हो, ब्याई ठीक हुई है, हो। या 10-5 दिन में बच्चा देने वाली हो, या उसके शरीर के स्ट्रक्चर से, बॉडी लैंग्वेज से अपन ये श्योर कर सके कि प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट, खाली बिल्कुल। बकरी लेने से दर्शक भाइयों बिल्कुल आप बचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस रहते हैं। विश्वास का देखो काम है, आप यदि ऐसी बकरी खरीदे, आपका कोई नोन है खास, आपका चित्त परिचित है, तो उससे खरीदे, बाकी अन्यथा अन्य किसी जगह फंसने से आप बचे, ठीक है? तो ये एक मैंने आपको जानकारी दे दी। जैसे अपन ने 2 बकरी ली है, वो 2 डिलीवर होंगी, और ये दोनों जैसे ये वीडियो 2 में है, आप देख चुके पा रहे हो, बिल्कुल 2 हैं, ये दोनों बच्चा है, एक के नीचे मेल है, एक के नीचे ये है और एक ये है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया भी था आपको, बिल्कुल। एक तीसरा फिर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, जैसे कल ये लेट ओवर तक, नाइट तक अपने पास ये बकरी आई हैं, तो आज इनकी डिवार्मिंग करवाएंगे हम, ठीक है? डिवार्मिंग आज से करोगे ना? आज ही करवाएंगे डिवार्मिंग इनकी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनकी आज या तो वो जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जो खाली पेट है, मतलब कि जो बच्चा दिए हुए हैं, ये दोनों के लिए अपन नीलजान यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल। आपने नीलजान का वीडियो कवर कर लिया है। जो भी दर्शक भाई नए हैं, करवाएंगे। वो चैनल पे जाके नीलजान का पूरा वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी उसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और फिर उनके बाद कुछ एक दिन तक इनका लीवर टॉनिक भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? 5 से 10 दिन तक रेगुलर 20-15 ml के आसपास। और तीसरी चीज़ ये कि जैसे कल बकरियां नहीं आई है, तो देखिए जो एक चीज़ ये होती है कि जो ओनर से इनकी जानकारी ली, तो वो ये कहता है ये कह रहा था कि मैं इनको ग्रेन मतलब कि अनाज वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है ना? तो जैसे कई बार होता क्या है कि आज सुबह सभी जानवर जो अपने पहले के फार्म पे जो अपने जानवर हैं, उनको अपन ने बंटा वंडा वगैरह दिया है, जो भी पका हुआ अनाज होता है वो, लेकिन इनको नहीं दिया, ठीक है? वो नहीं देने का कारण ये है कि देखिए अभी बकरियां ये ताज़ा डिलीवर है, और वो जैसे डिलीवर होंगी तो नया जानवर को जैसे अपन कुछ फीड में चेंज करता है ना, तो जानवर की बॉडी कई बार उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है बॉडी को, ठीक है ना? हाँ, तो इनका भी पहले तो अपन डिवार्मिंग करवाएंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको, जैसे मान लो कि 100 से 200 ग्राम में, जैसे अपनी मेच्योर बकरी अपने फॉर्म की तो 1 किलो के आसपास खा लेती है, ठीक है? लेकिन ये इनको 100 से 200 ग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर इनकी बॉडी का रेस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है? वो उसको प्रॉपर कैप्चर कर पा रहा नहीं है, उसका डाइजेस्टिव में सिस्टम क्या है, रेस्पॉन्स कैसा है जानवर की बॉडी का। यदि अपने को ये लगे कि कहीं मतलब कि मेंगन वगैरह में या कहीं जानवर को दिक्कत हो रही है, एल्कलोसिस एसिडोसिस की कहीं दिक्कत तो नहीं है, या कुछ ऐसा जुगाली वगैरह के मार्फत अपने को बॉडी थोड़ा सा सिम्टम्स दिखाई जानवर की कि हाँ यार इसको थोड़ा अनाज पचाने में दिक्कत हो रही है, तो फिर उस हिसाब से इनका फीडिंग सेटअप किया जाएगा, मतलब कि थोड़ा स्टार्ट इनको दिया जाएगा, और जो बॉडी की रिकवरी है तभी इनकी अच्छी होगी। लेकिन अभी देने से पहले इनको थोड़ा सा कम मात्रा में देखेंगे अपन इनका क्या सिस्टम रहता है, क्या इनकी बॉडी का रेस्पॉन्स रहता है, क्या उनकी पचाउट होती है, फिर उस हिसाब से आगे इनको किया जाएगा। जैसे आज सुबह इनको सिर्फ अपन ने अलग से फीडिंग दिया है, सिर्फ हरी पत्ती और ग्वार का भूसा मिक्स में दिया है। आज शाम को इनकी डिवार्मिंग करवाएंगे, और फिर इनका 5-7 दिन के बाद में, जैसे लीवर टॉनिक देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद में फिर इनका दाने वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये है तो दर्शक भाइयों, ये एक छोटी सी चीज जानकारी थी, जिसके मार्फत जो अपने फार्म पे नई बकरी है, ये थोड़ा सा उनको किस हिसाब से अपने माहौल में सेटअप किया जाए, ठीक है? क्या उनका फीड मैनेजमेंट हो, जानवर लेने से पहले जैसे मैंने जो इनमें जो
किस चीज़ को आधार बना के खरीदा है, वो हल्की सी मैंने आपको जानकारी दी है। और इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पे और भी आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाहर के भी जो फार्म है बिल्कुल दर्शक भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी जानवर अच्छी क्वालिटी के हैं, और मतलब कि गुजरी के अलावा जैसे अभी आपने रिसेंटली गत 10-20 दिनों में देखा होगा कि 1-2 सिरोही फार्म के भी वीडियो कवर किए हैं ऑन द रिक्वेस्ट। तो इस तरह के वीडियो और भी आते रहेंगे, और इस तरह की जो जानकारी है वो आपको और भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपसे ये है कि रिक्वेस्ट निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जानकारी में यदि आपको कहीं कमी बेसी लगे और कहीं बिल्कुल आप बताइए अपनी राय और ओपिनियन देना चाहें, देखिए परिपूर्ण कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूँ, ठीक है। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो आपके जो कमेंट है वो राय के लिए और भी कुछ आप सलाह मशविरा देना चाहो, उसके लिए स्वागत है आपके कमेंट्स का, ठीक है। धन्यवाद। दर्शक भाइयों, ये वीडियो था आपके लिए नीरज जी की तरफ से। ऐसे वीडियो आपके लिए और आते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब नए वीडियो के लिए आप बनी रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।